सो गाइज, जो आपको ग्रुप में अपडेट आ चुका था ना, देखो, तो मेरे सेशन का अपडेट नहीं था। ओके, वो किरण सर के सेशन का अपडेट था। तो यहाँ से आगे जो किरण सर लेक्चर लेने वाले, नए लेने वाले, वो उनका अपडेट प्रोवाइड करेंगे। एंड मैं क्या करूंगा, देखो, मेरा अपडेट प्रोवाइड करूंगा। एंड डेली लेक्चर चालू स्टार्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, देखो, तुम्हारा अटेंडेंस पे एज ए प्रेजेंट बोल के डालना है। तो अब अभी तुम्हारा जो 24 ऑफिशियल वाला ग्रुप है उसके अंदर प्रेजेंट बोल के डालो, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कौन बंदे डेली ये करने के। प्रेजेंट बोल के डालना है आपको ऑफिशियल ग्रुप। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस राइट नाउ, ऑफिशियल ग्रुप जो है हमारा उसके अंदर। प्रेजेंट ही डालो ना सब, जैसे कि 3 बंदों ने डाला है, देखो। श्योर। तो यही तुम्हारा अटेंडेंस क्या करे, किया जाएगा, देखो, मतलब कंसिडर किया जाएगा। ये क्या करना है, देखो, सबको मतलब ध्यान में रखना है। ओके, सो तो लास्ट सेशन में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। देखो, जो कुछ भी डेटा टाइप्स हमने क्या किया, देखो, मतलब वहां पे देख लिए वो डेटा टाइप्स का कैसे यूज करना है, ये भी हमने क्या किया, देखो, देख लिया। ओके, सो डेटा टाइप्स इन अ जावा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, एनी डाउट? यस कुणाल? हेलो सर। सर अटेंडेंस के रिगार्डिंग आपने क्या बताया अभी? ग्रुप थोड़ा के मैं अंदर लेट ज्वाइन प्रेजेंट हुआ बोल के डालना, ग्रुप के अंदर एज ए प्रेजेंट बोल सर। के वो डालना। ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन को ही मैसेज शेयर कर सकते हैं, मैं जिस ग्रुप में हूँ उसमें। तुम्हारा ऑफिशियल ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है क्या? आई थिंक नहीं है सर। जस्ट मिनट। अच्छा, तुम्हारा ऐड करना बाकी है, जस्ट मिनट। और कोई है जिसका ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है? ओके, एडमिशन तुम्हारा बाकी था, हो गए 10 एडमिशन हो गए, देखो हमारे। ओके, 5 एडमिन है, बाकी तुम 10 बंदे। ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर डालो कुणाल। ओके, हाँ। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, मैंने क्या किया, देखो, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। तो उसमें देखो, दीज आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स बिल्ट इनटू जावा। बेसिक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ओके, तो ये देखो, जैसे कि साइज की अगर हम बात करेंगे, देखो, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स, 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स, 8 बाइट्स मीन्स 64 बिट्स। देन अगेन फ्लोट क्या है, देखो, 4 बाइट्स 32 बिट्स, डबल 8 बाइट्स 64 बिट्स, कैर 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। यूनिकोड सिस्टम क्या होता है आगे जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन बुलियन 1 बाइट, ये जेवीएम डिपेंडेंट, बट नॉर्मली ये ट्रू और फॉल्स उसमें होता है। ओके, देन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, बाइट बी इक्वल टू, ये बहुत छोटा नंबर आप स्टोर करना चाहते यूज करोगे। शॉर्ट के लिए थोड़ा बड़ा नंबर, लॉन्ग के लिए उस इंट के लिए उसका बड़ा, इसके लिए थोड़ा बड़ा। फ्लोट के लिए देखो ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे सकते हो आप। देन डबल के लिए यहाँ पे ऐसा आप नंबर दे सकते हो, कैरेक्टर ऐसे स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे बुलियन में ट्रू और फॉल्स आप स्टोर कर सकते हो। ये देखो, ये क्या करता है, देखो, स्टोर्स ट्रू और फॉल्स। ओके, देन कैरेक्टर क्या करता है, देखो, स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर, लेटर, डिजिट और सिंबल्स। देन ये क्या करता है, देखो, डबल स्टोर द डेसिमल नंबर, डबल प्रिसीजन के जो कुछ भी होते हैं, मतलब जो मैंने कल आपको बताया 16 बिट तक स्टोर करना है। देन फ्लोट की बात करोगे तो स्टोर डेसिमल नंबर, सिंगल प्रिसीजन की बात करते हैं। देन लॉन्ग की बात करेंगे तो स्टोर्स वेरी लार्ज इंटीजर्स, बहुत बड़ा नंबर आपको स्टोर करना है। ये उससे भी छोटा, देन ये छोटा, इससे गिरे। देन यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज की आज हम बात करने वाले, देखो। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यूज का क्या होता है, देखो, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप्स बाद में हम देखने वाले। जो कुछ भी आप यहाँ पे ये देखो, तो प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, देखो, प्रीडिफाइंड फिक्स्ड इन साइज होते हैं, और ये थोड़ी सी क्या होती है, देखो, यहाँ पे मतलब फास्ट होते हैं। ओके, तो आज मैं आपको क्या करता हूँ, देखो, इसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होते हैं इसके बारे में क्या करूंगा, देखो, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो डिफॉल्ट वैल्यूज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होता है, देखो, कि जब आप खुद की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, तो जावा क्या कर रहा है, देखो, वहां पे आपने जो कुछ भी बोला वो वैल्यू क्या कर पा रहा है, देखो, उसके अंदर स्टोर कर पा रहा है। ओके, ये खुद की वैल्यू की बात होगी। ओके, देन अगर आप खुद की वैल्यू छोड़ के क्या करना चाहते हो, देखो, अगर मानकर चलो सिर्फ उसको आपने डिक्लेयर करके रखा, तो जावा उसके अंदर क्या करता है, देखो,
कुछ डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है देखो, मतलब उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, जावा क्या करता है देखो, डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, सो तो अभी आज हम हर एक, अगर मतलब जो कुछ भी होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसके बारे में क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम यहाँ पे मतलब देखने वाले हैं। तो ये डेटा टाइप्स देख रहे थे, तो इसमें मैंने कल आपको ऑल डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में बताया। देखो, न्यू क्लास, डिफॉल्ट वैल्यूज। तो इसके अंदर भी मैं मेन मेथड लेता हूँ। सो उसमें मेन मेथड की अगर आप बात करोगे तो जैसे कि मानकर चलो कि हम्म, हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे है ना देखो, जो कुछ भी मैं अभी लिख रहा हूँ कोड, ये मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू आपको मतलब प्रिंट करके दिखाने इसलिए लिख रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो इंट आई इक्वल टू 34 वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो प्रिंट करता हूँ। ओके, एंड इसकी वैल्यू को मैं इधर प्रिंट करूंगा, तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका एक रीजन है। देखो, तो अभी ये देखो आई की वैल्यू मैं ऐसे प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको मेरे को स्टैटिक बनाना पड़ता है। तो उसके आगे जाके बताऊंगा एक रीजन होता है। देखो क्या होता है, देखो ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इस स्टैटिक एरिया के अंदर मैं उसका मतलब प्रिंट नहीं कर सकता, वो वन ऑफ द रीजन है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड अभी आप भूल जाओ, उसको सिर्फ लिखने का मतलब है कि मेरे को यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके दिखानी है। ओके, तो अभी के लिए भूल जाओ स्टैटिक कीवर्ड क्या है। बट ये स्टैटिक जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये स्टैटिक एरिया के अंदर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आगे जाके वेरिएबल जब देखेंगे ना देखो, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 34 है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे असाइन किया है, लेकिन मैं सिर्फ इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखता हूँ। ये देखो क्या बता रहा है, देखो जीरो, मतलब आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे ना देखो, तो जावा क्या करता है, तो खुद उसके कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज उसके अंदर एंटर करता है। तो मैं ऑल टाइप ऑल का मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक बाइट बी, खुद के वैल्यू दे दोगे तो खुद की वैल्यूज वहां पे प्रिंट होने वाली, डोंट वरी। उसके बाद में स्टैटिक बाइट, देन यहाँ पे शॉर्ट, यस, स्टैटिक बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग यल, स्टैटिक बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट एफ, स्टैटिक डबल डी, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल स्टैटिक हमारा कैर सी, स्टैटिक बुलियन बी, बी वन देता हूँ क्योंकि बी मैंने ऑलरेडी लिया। ओके, तो ये सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड मैंने प्रिंट करके प्रिंटिंग के लिए लिखा है। ओके, मैं आपको मेथड के अंदर प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मेथड क्या होता है, उसको कॉल कैसे करते हैं ये पता नहीं है। ओके, देन दिस आउट ऑफ बी के बाद में आता है यस, देन आई, एफ डी सी बी वन। तो ये देखो, तो देखो ये बी की वैल्यू क्या है, देखो जीरो, ये इसकी वैल्यू जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है, एल की वैल्यू जीरो है, ये देखो जीरो 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 डिफॉल्ट वैल्यू जिसके, देन फ्लोट की वैल्यू 0.0, डबल की वैल्यू 0.0, यहाँ पे स्पेस अभी आपको दिख नहीं रहा है। ओके, तो उसका यूनिकोड होता है देखो एक 32 बोल के, तो वो वैल्यू है ये, आपको जब हम यूनिकोड देखेंगे समझ में आ जाएगा।
एंड जब हम बुलियन में ट्रू और फॉल्स पास करते तो डिफॉल्ट टाइप ट्रू और फॉल्स में से फॉल्स क्या करता है, देखो यहाँ पे स्टोर करेगा रखता है। ओके, तो ये जो कुछ भी है देखो स्पेस अभी आपको दिखना रहेगा, तो उसका जो कुछ भी है लो यूनिकोड 32 होता है, तो स्पेस क्या होता है मैं आप आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू बाइट का क्या है, देखो 0, शॉर्ट का 0, इंड का 0, लॉन्ग का 0, फ्लोट का 0.0f, डबल का 0.0d। देन ये कैरेक्टर की ये देखो ये देख सकते हो, तो ये अभी आपको पता नहीं ओके सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, लेकिन 32 के लिए क्या होता है देखो स्पेस होता है, वो वाला डिफॉल्ट वो स्टोर करता है। एंड बुलियन यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे फॉल्स है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा यूनिकोड सिस्टम समझना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना देखो, तो उसका यूनिकोड। देन यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस डेटा टाइप की बात करोगे तो दीज आर नॉट प्रीडिफाइंड, दे आर क्रिएटेड बाय प्रोग्राम। मतलब हम आगे जाके स्ट्रिंग बनाएंगे, एरे बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, इंटरफेसेस बनाएंगे, देन नम बनाएंगे। ओके, तो ये आपको क्या हो जाएगा देखो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में और एक मैं आपको इसमें एक सिंपल सा बता देता हूँ, जो नॉन प्रिमिटिव में आता है देखो स्ट्रिंग। तो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया देखो मतलब कैरेक्टर ले लिया, लेकिन अगर आपको पूरा नाम स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिंग वाला ही बता देता हूँ, नॉन प्रिमिटिव है वो, लेकिन वो इसके अंदर क्रिएट करो, बट ये नॉन प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग डेमो, अगर आप होल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो तो इसका यूज करोगे, सॉरी होल नेम या जो कुछ भी। सो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू संतोष। सो ये सिस आउट ऑफ एस, ये देखो संतोष हम क्या कर पा रहे हैं देखो स्टोर कर पा रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रिंग की बात हो गई देखो। उसके बाद में इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है देखो नल होती है, जो मैं दिखाऊंगा आपको डिफॉल्ट वैल्यूज की यहाँ पे। तो स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको स्टैटिक देना पड़ेगा अभी, स्टैटिक स्ट्रिंग एस वन, तो सिस आउट ऑफ एस वन, ये देखो नल। ओके, तो ये पूरा नाम अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, डबल कोट में आपको इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो ये रहा देखो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना देखो, तो इस डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में एंड हमारा बैच साइज भी क्या हो चुका है देखो फुल हो चुका है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 10 ही एडमिशन लेते हैं। सो 10 एडमिशन हमने यहाँ पे ले लिए हैं। देन यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो ये रहा देखो, इसमें सिर्फ आपको एक मीनिंग समझ में नहीं आया होगा देखो, जो है आ, ये जो कुछ भी कैरेक्टर है ना देखो, तो ये यूनिकोड ये क्या मतलब स्टोर कर रहा है। ओके, ये आपको यहाँ पे क्या होगा देखो समझ में नहीं आया होगा। तो यूनिकोड सिस्टम में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो प्रिमिटिव टाइप्स प्रीडिफाइन, ओके, ये यूजर डिफाइन और बिल्ट इन भी है इसमें कुछ जो हम आगे जाके देखने वाले। तो ये पूरा स्ट्रिंग एरे क्लासेस इंटरफेसेस ये पढ़ना बाकी है, तब जाके आपको इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देखो समझ में आ जाएगा इन डिटेल में। तो ये जो मैंने डेटा टाइप्स आपको बताया ओके प्रिमिटिव टाइप्स, इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो पूछो। बाद में जब हम यूनिकोड क्या होता है ओके उसको देखने जाएंगे ना देखो, तो ये इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यूनिकोड सिस्टम इन जावा उसका मीनिंग क्या होता है देखो शॉर्ट में बता, बाद में देखना पड़ेगा। ओके, हर एक जो कैरेक्टर है उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है देखो जावा के पास यूनिकोड होता है। ओके, जस्ट आगे जाके डिटेल में हम देखने वाले, डोंट वरी, आप बोलोगे कि सर यही पे खत्म करो, नहीं। एंड डेली सबको प्रेजेंट रहना देखो, कल से तुम्हारा डेली अटेंडेंस मेंटेन किया जाएगा, जो कुछ भी ग्रुप मतलब बनाया देगे हो, तो इसके अंदर कंपलसरी तुम्हारा अटेंडेंस कल से देखा जाएगा। कल तो छुट्टी है। ओके, तो आज देखो 2 4 6 7 ही बंदे प्रेजेंट है, विदाउट परमिशन किसी को भी एब्सेंट यहाँ पे
नहीं रहना है। ओके, ये इस चीज का सबको क्या करना है, देखो ध्यान रखना है। ओके, एब्सेंट कैंडिडेट्स इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करो। एंड असाइनमेंट भी तुम्हारे मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। जो कुछ भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यूनिकोड जब बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। ओके, एंड मंडे से तुम्हारे इसके लिए दोनों लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। बैच हमारा डेमो सेशन भी खत्म हो चुके हैं। आज लास्ट डेमो सेशन था, सफिशिएंट डेमो